नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव। लेकर आ गया हूं एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है रेखीय आवर्धन। दोस्तों, इस टॉपिक को एकदम भन्नाट तरीके से सिखाएंगे, आपको भी धैर्य पूर्वक सीख लेना है दोस्तों। तो चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हेडिंग हमारा लगा हुआ है रेखीय आवर्धन। सबसे पहले इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, रेखीय आवर्धन होता है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है दोस्तों, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई, ठीक है दोस्तों, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है आओ समझो इधर। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। दोस्तों, कोई दर्पण होता है ना, उसमें क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब बनता है। तो आपको यहां पे याद करना है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब कितना लंबा बन रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई। दोस्तों, वस्तु की जितना लंबाई रहेगा इधर लिख लेना है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, दोस्तों, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ गए होंगे, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोस्तों, समझ गए? ध्यान देना, जो रेखीय आवर्धन होता है ना, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। लिख दोगे यहां पर, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m, दोस्तों, स्मॉल m से दर्शाया जाता है या फिर लिख दो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। दोस्तों, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई I है। प्रतिबिंब की लंबाई कितना? I। तो हम लिखेंगे यहां पर, माना प्रतिबिंब की लंबाई कितना है दोस्तों? प्रतिबिंब की लंबाई I, कोष्ठक में लिख लेना, तथा वस्तु की लंबाई। दोस्तों, वस्तु की लंबाई को आपको मान लेना है O। कितना मानोगे दोस्तों? O है। माना प्रतिबिंब की लंबाई I है तथा वस्तु की लंबाई O है दोस्तों, तब आप फार्मूला लिखोगे यहां पर, m बराबर I बटे में O। दोस्तों, m माने क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद I बटे में O। I क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई होता है दोस्तों, बटे में O। O माने क्या होता है? वस्तु की लंबाई होता है। तो आपको याद कर लेना है, m बराबर I बटे में O होता है। दोस्तों, एक और फार्मूला आपको सीख लेना है कि जो m होता है ना, वो बराबर में होता है -v/u। m बराबर क्या होता है? -v/u होता है दोस्तों। m माने आवर्धन है, v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। u माने क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है दोस्तों। ठीक है, v माने प्रतिबिंब की दूरी होता है, u माने वस्तु की दूरी होता है, m मतलब आवर्धन होता है, आप जानते हो। दोस्तों, याद रखना, ये फॉर्मूला m = -v/u केवल दर्पण के लिए है दोस्तों। किसके लिए है?
दर्पण। दर्पण मतलब चाहे वो गोली दर्पण में अवतल दर्पण हो चाहे फिर उत्तल दर्पण हो दोस्तों। तो एक फार्मूला हमने सिखा दिया, m बराबर I बट्टे में O, और दूसरा फार्मूला m बराबर -v/u। दोस्तों कहीं कहीं पे किताबों में दोनों को साथ करके लिखता है, कहने का मतलब I/O इज इक्वल टू -v/u लिख देता है दोस्तों। ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये रेखीय आवर्धन, आप समझ गए होंगे। दोस्तों ध्यान देना, अगर रेखीय आवर्धन का मान, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रेखीय आवर्धन का मान पॉजिटिव आए दोस्तों, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, कहने का मतलब रेखीय आवर्धन को दोस्तों m से दर्शाते हैं, m क्या आना चाहिए, धनात्मक। दोस्तों प्लस लगा दिए, समझ जाओ धनात्मक आना चाहिए। यदि m का मान धनात्मक आए, ठीक है, जैसे 2 4, समझ गए क्या, 2 आवे 4 आवे 3/2 आवे यानी प्लस में आवे, ठीक है। यदि m का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनता है दोस्तों। कैसा बनता है, सीधा बनता है। जब m का मान पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा बनता है, याद रख लेना। इसके बाद जब m का मान निगेटिव आए दोस्तों, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, जब m का मान ऋणात्मक होता है तब जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है दोस्तों। कैसा होता है, उल्टा होता है, याद कर लेना। जब आपको पॉजिटिव यानी धनात्मक मिलेगा तो सीधा होता है, और ऋणात्मक मिलेगा तो उल्टा होता है दोस्तों। याद कर लोगे, बहुत आसान सा याद कर सकते हो दोस्तों। ध्यान देना, अब हम आपको सिखाएंगे कि जब m का मान, ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे यहीं पर समझाएं, या फिर हम दोस्तों ये मिटाने जा रहे हैं परिभाषा, आप इसे नोट कर लो सबसे पहले तो, ठीक है, ये सब नोट कर लेना। हम इनको मिटा रहे हैं दोस्तों, समझना। जब m का मान दोस्तों, जब m मतलब आवर्धन, जब m का मान दोस्तों बराबर आवे 1, m बराबर कितना आ जावे, 1 आवे दोस्तों। फिर से लिख देते हैं, m का मान कितना आवे, 1। जब आवर्धन का मान 1 हो तो आप बोल देना प्रतिबिंब की लंबाई जितना होगा उतना ही वस्तु की लंबाई, या सीधे सीधे बोलो जितना वस्तु की लंबाई होगा उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई होगा। ध्यान देना दोस्तों, जब m के बराबर 1 आवे, m बराबर कितना आवे, 1 आवे, तो बोल देना प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी, वस्तु की लंबाई के बराबर होगी, लंबाई के बराबर होगी दोस्तों। समझ गए क्या, जब m बराबर 1 आवे तो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होता है दोस्तों। समझ गए हो, इसके आगे चलते हैं। जब m इज लेस देन 1 दोस्तों, ये समझते हो कि लेस देन, m इज लेस देन 1 यानी m छोटा है किससे, 1 से। m क्या है, छोटा है दोस्तों। यार का मुंह खुला है ना, यानी इधर वाला बड़ा है, इधर वाला कौन है, छोटा है दोस्तों। तो m जब छोटा है किससे, 1 से, जब m का वैल्यू 1 से छोटा आवे दोस्तों तो याद रख लेना वस्तु से प्रतिबिंब भी छोटा बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेना m इज लेस देन 1 है ना। अब इसमें लिखना दोस्तों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों। समझ गए होंगे, जब m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा। फिर से याद कर लो, जब m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, m इज ग्रेटर देन 1 दोस्तों, m का मान जो है 1 से बड़ा आवे। 1 से बड़ा मतलब 1.5 आ जावे, 3 आवे, 4 आवे, जो भी आवे, यानी 1 से बड़ा आवे दोस्तों। जब m का मान 1 से बड़ा होगा तो याद रख लेना प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों, कौन, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना,
हमने आपको रेखीय आवर्धन सिखा दिया, ठीक है, उसका फार्मूला भी सिखाया। इसके बाद हमने ये भी बता दिया कि जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, जब धनात्मक आएगा तो सीधा बनेगा, ऋणात्मक रहेगा तो उल्टा बनेगा, एक से बड़ा छोटा बराबर क्या होगा दोस्तों, हम आसानी से आपको सिखा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, हमें इस चीज से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे दोस्तों।